हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि आप लोग को पता है, जो पहले के टॉपिक्स थे जिसमें हम लोगों ने स्टेनिंग वगैरह कंप्लीट कर ली थी। अगर आप लोग नहीं देख रहे हो तो जाके पीछे के वीडियो में आप लोग देख लो, और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दियो। तो आज से बताने जा रही हूँ स्टेलाइजेशन। तो ये थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें आप कंप्लीट स्टेलाइजेशन और जो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं फॉर स्टेलाइजेशन पर्पज़ वी कैन राइट हेयर एंड यू हैव टू फॉलो दैट। स्टेलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट एलिमिनेशन। तो नॉर्मल स्टेलाइजेशन होता क्या है, अगर इसकी बात करें तो स्टेलाइजेशन जो होता है ये प्रोसेस होती है जिसमें कंप्लीट एलिमिनेशन करते हैं ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स इंक्लूडिंग द बैक्टीरिया, वायरस एंड स्पोर। यानी जितने भी हमारे छोटे छोटे बैक्टीरिया या वायरस स्पोर होते हैं, मान लो हमारे पास कोई हमारे पास जैसे कि कंटेनर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उस कंटेनर में से जितने भी हमारी फालतू की चीज़ें जैसे कि माइक्रोब्स वगैरह हैं या फिर वायरस है, उनको रिमूव करना है। तो उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं वो हम देखते हैं किसमें, स्टेलाइजेशन में, ठीक है। तो अगर एक नॉर्मल देखें तो जैसे कि क्या होता है, मान लो ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमारी क्या है, ड्रग्स भरी हुई है। ड्रग्स बोले तो कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट जो कि कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम इसको स्टेलाइज़ करते हैं। स्टेरिलाइज मतलब क्या होता है, जितने भी इसमें बैक्टीरिया वगैरह होंगे, छोटे छोटे वायरस, कुछ भी स्पोर होंगे, उसको क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं, ठीक है। तो रिमूव करते हैं और फिर हमें क्या मिलता है, एक प्योर प्रोडक्ट मिलता है जो कि कंटामिनेटेड नहीं होता है, यानी फ्री फ्रॉम कंटामिनेटेड होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेलाइज्ड प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्टेलाइजेशन कहते हैं। तो दिस इज एसेंशियल इन वेरियस फील्ड सच एज मेडिसिनल या मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रिपरेशन टू प्रिजर्व द ट्रांसमिशन और इन्फेक्शन। क्योंकि अगर मान लो सिंपल है, अगर हमारे पास कोई ड्रग है, अगर उसमें कोई भी कंटामिनेटेड प्रोडक्ट आ गया तो वो हम जब जब हम उसको क्या करेंगे, कंजप्ट करेंगे, यानी जब उसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो तुरंत क्या होगा, वो इन्फेक्शन कोई ना कोई कॉज कर देगा। तो डिजीज़ ठीक करने की जगह डिजीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल हमारा क्या होता है, इन्फेक्शियस एजेंट कॉज करते हैं डिजीज़, ठीक है। तो अब मेथड्स की इसकी बात कर लेते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन, तो सबसे पहले इसमें कौन कौन सा मेथड है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा फिजिकल मेथड, जिसमें ड्राई हीट आता है, मॉइस्ट हीट आता है, और रेडिएशन में दो आते हैं, यूज़ ऑफ अल्ट्रा वायलेट एंड आयोनाइजेशन रेडिएशन, ठीक है। सेकंड हमारा क्या होता है, केमिकल मेथड आता है, जिसमें स्टेलाइजेशन बाई हीटिंग, और बैक्टीरियासाइड आता है, मतलब जो केमिकल, कोई केमिकल का यूज़ करके हम लोग करते हैं। बैक्टीरियासाइड मतलब कि वो केमिकल जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियासाइड होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। स्टैटिक मतलब जो ग्रोथ कम करते हैं, और साइड मतलब जो कि उस बैक्टीरिया को पूरा का पूरा किल कर देते हैं विथ स्पोर। और ये गैसियस स्टेलाइजेशन भी केमिकल में आता है। और लास्ट हमारा होता है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में जैसे फिल्ट्रेशन आता है, कि हम लोग फ़िल्टर कर लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई भी ड्रग सब्सटेंस जो बनाए हैं या मीडिया वो है, हम उसको फ़िल्टर कर लेते हैं बाई यूज़ ऑफ डिफरेंट फिल्टर्स, जैसे कि सेरेमिक, सीड, सिंटर्ड ग्लास, सिंटर्ड मेटल एंड मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हो गए। अब इसको वन बाई वन हम देख लेंगे। और एक चीज़ और जो प्रोसेस बताई जा रही है, जैसे कि अभी स्टीम, मॉइस्ट हीट में बताऊँगी, ड्राई हीट में बताऊंगी, तो ओवन, ऑटोक्लेव, इसका आपको डायग्राम जो है शॉर्ट में आप लोग को देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे इंक्लूड एक बार शायद मैं कर दे रही हूँ, स्क्रीन पे दिख जाएगा, पर मैंने नोट्स में नहीं किया है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लेना। तो देखो, बात करते हैं सबसे पहला स्टेलाइजेशन बाय द फिजिकल मेथड। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्या है, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। तो देखो, ड्राई हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस किल ऑल वेजिटेटिव बैक्टीरिया। अगर मतलब हम कोई भी ड्राई हीट देते हैं, ड्राई हीट का मतलब क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई एक कंटेनर है, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, कोई एक कंटेनर है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्राई हीट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल हम उसमें उसको किसी भी स्टीम में नहीं रख रहे हैं, एक ऑटोक्लेव में रख ओवन में रख रहे हैं, ठीक है। ओवन जो होता है वो ड्राई हीट का एग्जांपल है, ओवन में रख रहे होते हैं। अब ओवन में रखने पे क्या हो रहा है, अब इसमें जितने भी कंटामिनेटेड प्रोडक्ट हैं, वाटर हैं या कुछ भी है, वो क्या हो जाएंगे, सारे रिमूव हो जाएंगे। और रिमूव हो जाने से हमें क्या मिलेगा, एक प्योर प्रोडक्ट मिलेगा। समझ आ रही बात। तो हमें क्या मिल गया, फाइनली प्योर प्रोडक्ट मिल गया। तो इसमें यही बोल रहा है कि ड्राई हीट जो होती है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे, जिसमें ऑल वेजिटेटिव मतलब जो स्पोरोजेनिक सेल्स होती हैं, वो बैक्टीरिया, वो कहते हैं डेथ हो जाती है, बट डज नॉट किल स्पोर। मतलब जो फॉर्म हो रही है, जो ग्रोथ वाली सेल्स हैं, वो तो डेथ हो जाती है, लेकिन जो स्पोर्स होते हैं फाइनली उनके छोटे छोटे स्पोर्स, वो डेथ नहीं होते। तो हीटिंग एट टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स इज़ इनफ फॉर ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, ठीक है। अगर 160 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करते हैं तो वो इनफ होता है ड्राई हीट के लिए। इसके आपका एग्जांपल है हॉट एयर ओवन। तो हॉट एयर ओवन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्राई हीट। कभी भी ये नॉर्मली जो वाइवा लेते हैं उनमें पूछ लेते हैं कि हॉट एयर ओवन मतलब नॉर्मल किस पे वर्क करता है। तो ड्राई हीट स्टेलाइजेशन पहला। दूसरा, इट इज़ क्या होता है, देखो ये डबल वॉल्ड
चैम्बर होती है जो कि स्टील की बनी होती है। ग्लास फाइबर और एस्बेस्टॉस इज यूज टू इंसुलेटेड मटेरियल विच इज़ पील्ड बिटवीन द टू वॉल ऑफ द ओवन अवॉइड द हीट। मतलब जो ग्लास फाइबर होती है, एस्बेस्टॉस जो होता है, उसको यूज़ किया जाता है एज अ इंसुलेटेड मटेरियल, मतलब थोड़ा गर्म करने के लिए, जो कि फील्ड होता है कहाँ पे, टू वॉल्स, मतलब दो ओवन के बीच में। 2 और 3 परफोरेटेड सीव, परफोरेट मतलब कि जो छेद वाले होते हैं, छेद यानी होल वाले जो सीव्स होते हैं, सीव मतलब जालियाँ, उनको फिक्स किया जाता है इनसाइड द ओवन। एंड इलेक्ट्रिक फ़ैन जो होता है वो भी यूज़ किया जाता है फॉर टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए। एंड अ थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है फॉर बार बार चेक करने के लिए कि टेम्परेचर ओवन का कितना बढ़ा या घटा तो नहीं, ऐसा। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, जो कि बहुत ईजी है। देखो, सबसे पहला कि ये जो हॉट एयर ओवन होता है, इसका यूज़ कर लेते हैं हम लोग ऑयली एंड पाउडर फॉर्म के लिए। दे मे गेट स्पॉइल्ड बाय द, जो कि हीट मतलब स्टीम जब हम प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, तो उसमें क्या होता है, ये स्पॉइल हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो जो ऑयली और पाउडर फॉर्म होते हैं उनका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, हॉट एयर ओवन से। नेक्स्ट इसमें है सुटेबल फॉर द ग्लास सिरिंज, जो ग्लास सिरिंजेस होती हैं उनके लिए सुटेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज की बात करूँ अगर, तो मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर द सर्जिकल ड्रेसिंग्स, पहला। दूसरा, नॉट फॉर रबर एंड प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, कि रबर और प्लास्टिक, क्योंकि हॉट वो तुरंत गल जाएगा, रबर और प्लास्टिक मटेरियल। एंड मेथड, ये जो मेथड होते हैं ये सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए नहीं होते हैं, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे पट्टी वगैरह हो गई ना, यूज़ करते हैं, या फिर कॉटन यूज़, उनके लिए नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गया ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट बात करती हूँ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की। हाँ, तो एक चीज़ और कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जो हमारा हॉट एयर ओवन होता है इसका यूज़ नॉर्मल कहाँ करते हैं, पेट्री डिश जो होती है आप लोगों ने देखा होगा, वो स्टील की ग्लास की जो बनी होती है, फ्लास्क में करते हैं और टेस्ट ट्यूब के लिए करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ द पाउडर सच एज द सल्फा एसिटामाइड, सल्फा डायजीन, डायाजीन, केओलिन, टॉक, जिंक ऑक्साइड होता है, उनके हम लोग स्टेरिलाइजेशन के लिए पाउडर्स फॉर्म जो होता है उनके लिए करते हैं। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सल्फा एसिटामाइड जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, नॉर्मल हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का प्रिंसिपल, जिसको वर्क करता है हॉट एयर ओवन। ठीक है, नेक्स्ट बात करती हूँ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की। देखो, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट मतलब ही होता है नमी यानी स्टीम, तो इट हैज़ मोर पेनिट्रेशन पावर देन द ड्राई हीट, पहला इसका एक एडवांटेज है। दूसरा, हम लोग आया क्यों ऐसा कि वेरी यूजफुल फॉर द किलिंग ऑफ द बैक्टीरियल स्पोर, यानी आप लोगों ने देखा कि जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन था उसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे या 160 2 आवर्स के लिए भी कर रहे थे, लेकिन हमारा जो बैक्टीरियल स्पोर था वो उनकी डेथ, वो नहीं मर रहे थे। पर यहाँ पे हमारा मॉइस्ट हीट की वजह से बैक्टीरियल स्पोर जो हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, उनकी भी डेथ हो रही है। ठीक है, तो कंडीशन फॉर होल्डिंग द पीरियड ऑफ स्टरलाइजेशन, जैसे कि सीरियल नंबर 1 2 3 एंड 4 है, तो होल्डिंग टेम्परेचर यहाँ दिया है और यहाँ मिनिमम होल्डिंग टाइम इन मिनट्स। तो आप लोग देख रहे हैं होल्डिंग टेम्परेचर जो है वो कितना है, 115 से 118 डिग्री सेल्सियस है 30 मिनट्स के लिए। अगर 121 से 124 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं तो वो 15 मिनट के लिए होगा। अगर 126 से 129 के लिए तो वो 10 मिनट के लिए होगा। और अगर 132 से 134 के लिए करें तो वो 5 मिनट्स के लिए हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग और टेम्परेचर है ये बहुत इसेंशियल है, आप लोग ज़रूर ये चार्ट बना करके पेपर में आइएगा, मैं लिख ही देती हूँ। ठीक है, मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर करके आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोक्लेव की। तो देखो, ऑटोक्लेव वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीट स्टरलाइजेशन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसकी बात करूँ तो इट कंसिस्ट द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक चैम्बर। देखो, एक मेटल के बना एक चैम्बर होता है यूजुअली मेड ऑफ द स्टेनलेस स्टील। इट हैज़ अ कवर फील्ड विथ अ स्टीम वेंट एंड अ प्रेशर गॉज, मतलब इसमें कवर फील्ड होती है, सेफ्टी वॉल्व होती है। रबर गैसेट जो होता है वो फील्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द लिड इन ऑर्डर टू मेक द ऑटोक्लेव एयर टाइट। ठीक है, ऑटोक्लेव को एयर टाइट करने के लिए एक रबर, जैसे कि आप लोगों ने कुकर में देखा होगा एक रबर लगा होता है, वैसे इसमें भी एक रबर लगा होता है। पर इस पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जब वो ओपन करना होता है क्या बोलते हैं ऑटोक्लेव, तो बहुत ध्यान से करना होता है, नहीं तो वो जो साइड की स्टीम होती है वो तुरंत हाथ पे डायरेक्ट अटैच हो जाती है और फिर वहाँ पे वो हाथ जला सकती है। द इलेक्ट्रिसिटी हीटेड एलिमेंट इज फीटेड एट द बॉटम ऑफ इट। एक हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी हीटेड एलिमेंट होता है जो कि इंसुलेटेड होता है और वो हीट होता रहता है, जिसमें वाटर टू कन्वर्ट, जिसमें कि वाटर जो होता है वो बार बार कन्वर्ट होता रहता है स्टीम में, और हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता रहता है, स्टरलाइज होता रहता है। मान लो मेरे पास कोई मेटेलिक होता है, यहाँ पे मान लो हमारे पास कोई भी मेटल मतलब कोई भी मेटल लगा था जो कि क्या करता है, एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, बार बार गर्म होता है, इसमें वाटर फिल होता है, वो गर्म होता रहता है, ये बार बार भाप बन के यानी स्टीम बन के ऊपर आता है। और यहाँ पे हमारा जो होता है क्या होता है, एक एक चैम्बर होता है, इसमें हम लोग फील्ड करके रखते हैं अपना ड्रग, यानी जो भी सब्सटेंस को हमें क्या करना है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ड्रग नहीं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है,
जो कि हम यहाँ पे रख देते हैं और फिर वो स्टीम से बार बार क्या होता है, गर्म होता है, कुछ टाइम के बाद जो कि आपकी टाइम पीरियड यहाँ दिया है वो क्या हो जाता है, स्टेरिलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, मेनली स्टीम स्टेरिलाइजेशन। तो देखो सिंपल इसका वर्किंग की अगर बात करूँ तो स्विच ऑन हीट द वाटर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाटर जो होता है उसका स्विच ऑन कर देते हैं। वेंट इज़ ओपन, वेंट मतलब एक ऐसे खोलने की जगह होती है, उसको वेंट बोलते हैं, ओपन करते हैं। और सेफ्टी वॉल जो होता है उसको सेट करते हैं, एक वॉल होती है उसको सेट करते हैं ऐसे। एंड रिक्वायर द प्रेशर, जो कि प्रेशर के लिए ज़रूरी होती है। वेन स्टीम स्टार्ट, मतलब जब जो स्टीम होती है वो बनने लगती है, कमिंग आउट फ्रॉम द वेंट, जब वो वेंट से बाहर आने लगती है, तो इट कंटिन्यू फॉर 5 मिनट एंड इट्स देन रोज, मतलब 5 मिनट के बाद जब थोड़ी थोड़ी स्टीम बाहर आने लगती है तो हम लोग इसका करते हैं, बंद कर देते हैं। टेम्परेचर जो होता है वो हम लोग कितना रखते हैं, 121 डिग्री सेल्सियस। स्विच ऑफ आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ टाइम के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। अलाउ इट कूल टू अबाउट द 40 डिग्री सेल्सियस बी ओपनिंग द, मतलब हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर 121 रखे हैं, हम लोग थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, उसको 40 तक आने तक का वेट करते हैं। 40 तक जब वो आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ओपन करते हैं। एंड ओपन इन मेटिकुलसली, मेटिकुलसली मतलब बहुत ध्यान से उसको ओपन करते हैं, नहीं तो वो हाथ जला सकता है, मैंने पहले ही बता दिया। एंड स्टेलाइज मटेरियल इज टेकन आउट, और जो मटेरियल स्टेलाइज होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये नॉर्मली हमारा वर्किंग प्रिंसिपल था किसका, ऑटोक्लेव का, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करूँ इसके एडवांटेजेस की, तो एडवांटेज में ये होता है पहला कि डिस्ट्रॉय कर देता है स्पोर्स को भी, और ये बहुत एफिशिएंट होता है ड्राई हीट के कंपैरिजन में। पहला यूज़ फॉर द ब्रोथ मीडिया एंड इंजेक्शन, मतलब स्टेलाइजेशन करता है ये ब्रोथ मीडिया, मतलब जो लिक्विड मीडिया होता है, जो हम लोग डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया पढ़े होंगे, उसमें जो ब्रोथ मीडिया होता है, लिक्विड मीडिया, उसके लिए भी यूज़ करते हैं और इंजेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका एडवांटेज। नेक्स्ट बात करूँ अगर डिसएडवांटेजेस की, तो अनसुटेबल फॉर द स्टेलाइजेशन ऑफ द पाउडर एंड ऑयल, मतलब जो पाउडर एंड ऑयल होता है उनके लिए क्या होता है, ये अनसुटेबल होते हैं। और प्लास्टिक में गेट स्पॉइल, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर बहुत हाई रख रहे हैं ना इनका, 115 से 116, 121, तो अगर 30 मिनट्स के लिए रख रहे हैं हम, तो जो भी प्लास्टिक है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, तुरंत गल जाएगा। ठीक है, तो वाटर बाथ वगैरह आप लोगों ने शायद यूज़ किया होगा, आई डोंट नो, उसमें भी अगर आप कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह जो नॉर्मल हमारे लैब्स में होती है, अगर हम उसको रखते हैं तो वो तुरंत मुड़ जाती है, उसका शेप ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उनके लिए हम लोग नहीं यूज़ करते। तो ये था मेनली हमारा क्या, स्टीम स्टेलाइजेशन। नेक्स्ट अब बात करते हैं मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन की। तो देखो अदर मेथड की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका टेंडलाइजेशन आता है, पाश्चराइजेशन आता है, और स्टेलाइजेशन ऑफ द वैक्सीन आता है। ठीक है, तो देखो ये जो होता है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो ध्यान में रखने वाली बात है। देखो टिंडलाइजेशन मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन है। ठीक है, क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन है, मतलब छोटे छोटे फ्रैक्शंस। दिस मेथड इज यूज फॉर द डिस्टिलाइजेशन ऑफ द कल्चर मीडिया। ठीक है, कल्चर मीडिया होता है उनके लिए हम लोग टिंडलाइजेशन यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है ये देखते हैं। देखो सॉल्यूशन जो हमको स्टेलाइज करना है एंड हीटेड एट द 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर फॉर ईच ऑफ 3 सक्सेसिव डे, मतलब 3 डेज़ के लिए, ईच ऑफ 3 मतलब जो भी सोल्यूशन है उनको लगातार 3 डेज़ के लिए 80 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग रख देते हैं। ठीक है, अब जब रख देते हैं तो पहली हीटिंग में क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है वेजिटेटिव सेल नॉट स्पोर, मतलब पहले दिन की जो हीटिंग होती है उसमें हमारी सिर्फ वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं, जो नई बन रही सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं, स्पोर नहीं होते। जो सेकेंड हीटिंग होती है उसमें बैक्टीरियल स्पोर जो होता है, जो कि जर्मिनेट इनटू द वेजिटेटिव फॉर्म, वो हमारे क्या होते हैं, किल होते हैं। और जो थर्ड हीटिंग यानी थर्ड डे की सक्सेसिव हीटिंग 80 डिग्री सेल्सियस की हीटिंग में क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा स्पोर किल हो जाता है। ठीक है, तो टिंडलाइजेशन 80 डिग्री सेल्सियस पे 3 सक्सेसिव डेज के लिए करते हैं, कहीं पे भी 3 सक्सेसिव डेज है तो हमेशा टिंडलाइजेशन को टिक करना है। ठीक है, फर्स्ट हीटिंग, सेकेंड हीटिंग एंड थर्ड हीटिंग। नेक्स्ट इसमें है पाश्चराइजेशन। देखो पाश्चराइजेशन जो होता है किल करता है 97 to 99% माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट इट इज़ नॉट द किल द बैक्टीरियल स्पोर। तो इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है होल्डर मेथड। इसमें क्या होता है, मेथड जो होता है किल ऑल टाइप ऑफ द बैक्टीरिया इंक्लूडिंग द मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कि मतलब जो टीबी जिनको हो जाती है तो उनमें जो बैक्टीरिया होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसमें हम लोग होल्डर मेथड के थ्रू बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, तो मिल्क हीटेड एट द 62 डिग्री सेल्सियस, इसमें जो मिल्क होता है मान लो इसको हम लोग हीट करते हैं 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स इन ए स्टीम जैकेट स्टेनलेस स्टील कंटेनिंग द एगिटेटर। एगिटेटर मतलब क्या होता है, एक मिनट आप लोगों को, देखो मान लो हमारे पास कुछ है, ठीक है, तो अब मान लो हमारे पास इसमें कुछ ऐसे करके मशीन लगी है, मतलब कुछ ऐसे लगा हुआ है इंस्ट्रूमेंट जो कि बार बार ऐसे ऐसे घूमता रहता है घूमता रहता है। तो अगर हम इसमें मिल्क ऐड करते हैं तो वो बार बार ऐसे घूमता रहता है, और घूमने की वजह से क्या होता है, उसमें कोई भी क्रीम का फॉर्मेशन नहीं होता, तो हम लोग स्टेलाइज अच्छे से होता है। तो क्रीम का फॉर्मेशन नहीं होता तो वो स्टेलाइजेशन क्या होता है,
बढ़िया से होता है। ठीक है, तो एगिटेटर का मेन यूज़ यही होता है कि वो बार बार एक स्पीड के साथ घूमता रहता है जिससे कि कोई बाधा नहीं आती स्टरलाइजेशन होने में। सिंपल। ठीक है, तो कंटेनिंग द एगिटेटर 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। मेन इसमें टेम्परेचर याद करना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टरलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। एगिटेटर स्टेनलेस स्टील टैंक होते हैं, वो कंटेन करते हैं एगिटेटर टू प्रिवेंट द स्किन फॉर्मेशन। स्किन मतलब वही कि क्रीम फॉर्मेशन जो होती है, कोई भी मिल्क होगा तो उसमें सिंपल अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग उसको गर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मिल्क का फॉर्मेशन, क्रीम का फॉर्मेशन होगा जिसे मलाई कहते हैं। तो वो हमें क्या करना है, रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एगिटेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर वो फॉर्म होने लगेगी तो उसके ऊपर एक क्या हो जाएगी, फिल्म फॉर्मेशन हो जाएगी। मिल्क मतलब क्या, उसके ऊपर क्रीम का फॉर्मेशन नहीं, एक फिल्म बन जाएगी, तो स्टरलाइजेशन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, फोल्ड मेथड। नेक्स्ट हमारा फ्लैश मेथड। देखो फ्लैश में क्या करते हैं, टेम्परेचर याद रखना उसका कितना था, 62 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, फॉर 30 मिनट। यहाँ पे क्या है हमारा 71 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड के लिए करते हैं। दैट कूल द क्विकली, बहुत जल्दी कूल हो जाता है और उसको बहुत जल्दी से कूल कर लेते हैं। समझ आ रहा, मतलब फ्लैश मेथड में क्या होता है, हम लोग ने मिल्क लिया, मेरे को 71.6 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकेंड के लिए गर्म करें और इतना जल्दी गर्म करके तुरंत ठंडा कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, पासिंग थ्रू द नैरो हॉरिजेंटल पाइप इन साइड द लार्ज वंस थ्रू विच पासिस द अपोजिट डायरेक्शन। इसमें कुछ नहीं, लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड यूज़ फॉर द मोस्ट ऑफ द फॉर्म। मतलब बहुत ज़्यादा जो ये दूध उत्पादन वाले होते हैं ना, जहाँ पे मेनली बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे मेनली हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इस मेथड का, फ्लैश मेथड का। ठीक है, लास्ट इसमें है स्टरलाइजेशन ऑफ द वैक्सीन। देखो वैक्सीन के स्टरलाइजेशन जो होता है, तो बाय यूज ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रिपेयर्ड इन नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन। यानी जो नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग उसको सस्पेंशन बना लेते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द स्टील कंटेनर, मतलब एक सील कंटेनर होता है उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर डिप्ड द, उसको डिप कर लेते हैं। अब क्या होता है, नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन ट्रांसफर कर लेते हैं सील कंटेनर में, फिर डीप द कंटेनर इन थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल वाटर बाथ एट अ टेम्परेचर 55 to 60 डिग्री फॉर 1 आवर। सिंपल इसमें ये कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इस प्रिपेयर करते हैं नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन में। अब जो भी हमारा सोल्यूशन तैयार हुआ है उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक सील कंटेनर में। अब ये सील कंटेनर को हम लोग डिप कर देते हैं, मतलब डुबो देते हैं किसमें, एक वाटर बाथ में। वाटर बाथ मतलब एक चैम्बर होता है जिसमें वाटर फिल होता है, जिसका टेम्परेचर कितना है 55 to 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। तो ये मेनली हम लोग स्टरलाइजेशन ऑफ द वैक्सीन होता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं रेडिएशन स्टरलाइजेशन, जिसमें दो टाइप के हैं। पहला बाय यूज़ ऑफ यूवी लाइट एंड बाय यूज़ ऑफ द आयोनाइजेशन रेडिएशन। तो देखो बाय यूज़ ऑफ द अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड बाय यूज़ ऑफ द आयनाइजेशन रेडिएशन। तो इसमें मेनली है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ द अल्ट्रा वायलेट लाइट डिपेंड ऑन इट्स वेवलेंथ। यानी जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, इसमें जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे। पर यहाँ पे क्या होता है, आयनाइजेशन एक्स रे जो होती है या फिर गामा रे जो होती है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसमें मेनली जो वेवलेंथ होती है वो 265 नैनोमीटर यूज़ करते हैं और ये यूज़ करते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ द एयर। जो हॉस्पिटल्स वगैरह में होती हैं वहाँ पे आप लोग देखा होगा यूवी लाइट लगी होती है थोड़ी रेड कलर से, वो हमारी मेनली होती है हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं। स्टरलाइजेशन ऑफ द एसेप्टिक एरिया, जहाँ पे सेप्टिक एरिया, जहाँ पे कोई भी कंटामिनेटेड प्रोडक्ट नहीं होता, कंटामिनेशन नहीं होता, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। जहाँ पे मेन फॉर्मेशन होता है हमारे किसी भी ड्रग या फिर कंटामिनेटेड रिमूवल का, वहाँ पे स्टरलाइजेशन ऑफ द थर्मोलेबाइल सब्सटेंस, यानी जो थर्मोलेबाइल होते हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अल्ट्रावायलेट को। ये जो होता है ये न्यूक्लियाई, मतलब जो न्यूक्लियस होता है बैक्टीरिया सेल का, उसको भी कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और नेक्स्ट गामा रे प्रोडक्ट फॉर्म करता है। इसमें मेनली जो कोबाल्ट होता है वो यूज़ करते हैं और सीजियम यूज़ करते हैं। तो कोबाल्ट जो होता है वो -60, कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं और सीजियम 131 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जीपैट और नाइपर के प्रिपरेशन के लिए भी। बाकी नॉर्मल अगर आप लिख कर आते हो तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो जो आप लोगों ने पढ़ा अभी तक आयोनाइजिंग रेडिएशन, वो हम लोग यूज़ कहाँ कर लेते हैं। तो पहला स्टरलाइजेशन ऑफ द प्लास्टिक सिरिंज, हाइपोडर्मिक निडल एंड सर्जिकल ब्लेड्स होता है उनके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टरलाइजेशन ऑफ द बोन, मतलब जो बोन्स होती हैं उनके, क्योंकि यूवी रेज वगैरह वहीं पर प्रेजेंट होती है ना, तो बोन्स जो होती हैं उनके लिए करते हैं। टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के टाइम, प्लास्टिक डबिंग के टाइम, यानी प्लास्टिक सूचर्स वगैरह या प्लास्टिक सर्जरी वगैरह हो रही है, किसी भी ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, मेनली स्टरलाइज करने के लिए कि वो जहाँ पे चीज़ें हो रही हैं वो क्योंकि कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एयर जो होती है हमारी उसमें भी कुछ ना कुछ कंटामिनेटेड प्रोडक्ट होते हैं। समझ आ रहा है इतना, तो बस वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मेनली हो गया हमारा अभी तक का क्या, रेडिएशन मेथड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और थोड़ा ध्यान देने वाला है कि क्या यूज़ कर रहे हैं हम, केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो देखो केमिकल मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग द बैक्टीरियासाइड। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा केमिकल है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि बैक्टीरिया को क्या कर दे, बैक्टीरिया को
किल कर दे, इन्हें बैक्टीरियासाइड कहते हैं। तो देखो इन दिस मेथड जो भी हमारी ड्रग है यानी मेडिकामेंट उसको डिज़ोल्व करते हैं एक सुटेबल सॉल्यूशन ऑफ बैक्टीरियासाइड, यानी हमारे पास जो बैक्टीरियासाइड है, ठीक है, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं उसको डिज़ोल्व करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं फाइनल कंटेनर में और सील्ड कर लेते हैं बढ़िया से प्रॉपर एकदम अच्छे से सील्ड मतलब पैक करके हम लोग क्या कर लेते हैं उसको हीट करते हैं 98 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये मेनली हमारा क्या हो जाता है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस बाय हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड, यानी हम लोगों ने ड्रग लिया, ड्रग में बैक्टीरियासाइड मिला है जो कि एक केमिकल है, उसको बढ़िया से पैक करने के बाद 98 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया और वो क्या हो गया स्लाइस हो जाता है, ठीक है। अब देखो 30 मिनट के लिए रखना, ये याद रखना। अब देखो बैक्टीरियासाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए, पहला नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ये नहीं कि जो मेडिकामेंट है उसके साथ रिएक्शन करके कुछ ना कुछ बना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपेटेबल विद मेडिकामेंट, मेडिकामेंट के सुटेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए एट पीएच, ठीक है। नेक्स्ट स्टेबल ड्यूरिंग हीटिंग एंड स्टोरेज, यानी हीटिंग और स्टोरेज के टाइम क्या होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए, कि मान लो अगर हम इसको स्टोर कर रहे हैं कुछ देर के लिए तो थोड़ा बहुत स्टेबल, उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए बैक्टीरियासाइड्स की, ठीक है। कुछ केमिकल्स इसमें हैं जो कि यूज़ करते हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करते हैं फॉर 14 डेज़ के लिए एंड ग्लूटरल्डिहाइड यूज़ करते हैं फॉर 28 डेज़ के लिए, ठीक है। तो ये दो थोड़ा सा ध्यान में रखना कितने कितने डेज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो फॉर्मल याद रखना 14 दिन के लिए, ग्लूटरल याद रखना 28 डेज़ के लिए। लास्ट अब इसमें एक आ जाता है हमारा क्या गैस स्टेरिलाइजेशन। तो गैस स्टेरिलाइजेशन में नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं कोई ना कोई गैसेस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब गैसेस की भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, देखो सबसे पहला फॉर्मल्डिहाइड जो होता है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज गैस स्टेरिलाइजेशन सिंस मेनी ईयर्स, जो कि एरोमेटिक होता है एंड लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मल्डिहाइड स्टेरिलाइज दैट आर इफेक्टिव फॉर द हीट सेंसिटिव एंड प्लास्टिक मटेरियल्स। लेकिन ऐसा हुआ कि जो फॉर्मल्डिहाइड था ये यूज़ तो कर लिया कि चलो ठीक है अच्छा यूज़ कर रहा है प्लास्टिक मटेरियल के लिए, लेकिन क्या हो रहा था थोड़े टाइम के बाद ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा था फॉर ह्यूमन, मतलब जो इसको यूज़ कर रहा था उस वो स्किन टॉक्सिसिटी समथिंग तो कुछ कॉज कर रहा है, ठीक है। तो जो यूएस था एंड सेवरल अदर कंट्री उन्होंने क्या यूज़ किया ETO यूज़ किया फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ हीट एंड मॉइस्चर सेंसिटिव सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, क्या यूज़ किया एथिलीन ऑक्साइड, ठीक है। अब जो एथिलीन ऑक्साइड था पहली बात तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है और दूसरी बात वेरी सेंसिटिव है, ठीक है, सेंसिटिव और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो इस ग्रेटर देन 1 ppm, अगर 1 ppm से ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है टॉक्सिक होता है फॉर द इंडिविजुअल। सो इट क्लासीफाइड एज अ कार्सिनोजन एंड म्यूटाजन सब्सटेंस। अगर 1 ppm से ज़्यादा मतलब पार्ट पर मिलियन यूज़ करते हैं अगर इसको, ठीक है, तो क्या होता है बहुत ज़्यादा कार्सिनोजन और म्यूटाजन सब्सटेंस होता है। तो इसलिए हम लोग क्या होते हैं इसको थोड़ा देखते हैं। और यूवी लाइट जैसा और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं एज गैस स्टेरिलाइजेशन, तो यूवी लाइट यूज़ करते हैं, पैरा एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं, पैराफॉर्मल्डिहाइड यूज़ करते हैं फॉर इंडोस्कोप, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि चेक करते हैं ऐसे ऊपर से शन टाइप का ऐड करके, ठीक है, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट देखने के लिए। लास्ट हमारा गैस प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस्ड होता है। तो जो आपका ये एथिलियम ट्राईऑक्साइड था, एथिलीन ऑक्साइड, इसका जो मेनली कंसनट्रेशन होता है और एक्सपोजर टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 44 mg पर लीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसको 24 घंटे के लिए मतलब 24 घंटे से ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। 88 mg यूज़ कर रहे हैं तो 10 के लिए, 442 mg यूज़ कर रहे हैं तो 4 आवर्स के लिए, और अगर 884 mg पर लीटर यूज़ कर रहे हैं तो 2 आवर्स से ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो क्या करेगा टॉक्सिसिटी कॉज करेगा फॉर एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये मेनली हमारा क्या था गैस स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट इसके मॉनिटर्स की बात कर लेते हैं और ये हमारे स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं एकदम लास्ट टॉपिक की जो कि हमारा क्या है स्टेरिलाइजेशन इंडिकेटर। स्टेरिलाइजेशन इंडिकेटर जो होता है ये एक मेथड होती है दैट इंडिकेट द वेदर द कंडीशन ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस वर एडिक्वेट टू अचीव अ डिफाइंड लेवल ऑफ द माइक्रोबियल इनएक्टिवेशन, कि मान लो हम लोगों ने जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की है अभी तक क्या वो सही हुई है कि नहीं, ठीक है। अब उसको भी तो मॉनिटर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ेगा, ये नहीं कि बस स्टेरिलाइजेशन कर लिया दे दिया पता चले उसमें कंटामिनेशन है, तो वो कैसे पता करेगा। तो वो हम लोग क्या करते हैं एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी प्रोसेस हुई है, ठीक है, वो लेवल ऑफ माइक्रोबियल इनएक्टिवेशन, कि वो उसमें माइक्रोबियल इनएक्टिवेशन हुआ है या नहीं, ठीक है, या कौन से लेवल पे हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखना थोड़ा। देखो फिजिकल स्टेरिलाइजेशन इंडिकेटर में है हमारा हीट स्टेरिलाइजेशन, जिसमें टेम्परेचर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एक टेम्परेचर रिकॉर्ड चार्ट होती है और एक थर्मोकपल होता है, ठीक है। दूसरा गैसेस स्टेरिलाइजेशन जिसमें मॉनिटर ऑफ द एलिमेंट टेम्परेचर पहला, दूसरा प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी मेजरमेंट करते हैं क्योंकि गैस है ना तो प्रेशर और ह्यूमिडिटी वेरी इंपॉर्टेंट।
थर्ड हमारा है रेडिएशन हिस्टलाइजेशन। देखो ये सब फिजिकल में ही है चारों, ठीक है। रेडिएशन और फिल्ट्रेशन, रेडिएशन में हम लोग प्लास्टिक डोसीमीटर यूज़ करते हैं सिंपल, और जो फिल्ट्रेशन होता है इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बबल पॉइंट प्रेशर और डोप टेस्ट एक आता है, जो कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का डोप टेस्ट किसके लिए, हिपा के लिए, ठीक है। हिपा एक फिल्टर होता है, ठीक है, जो कि आप लोग का इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सारे जो कंटामिनेटेड उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग उनको जाने नहीं देता कंटामिनेटेड प्रोडक्ट या कोई भी माइक्रोब्स को। तो ये हिपा फिल्ट्रेशन जो होता है, जो कि बहुत जगह आप लोग को देखे होंगे लगा रहता है फॉर डिक्रीज द कंटामिनेशन। तो हम लोग उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, डोप टेस्ट, जो कि फिल्ट्रेशन स्टेलाइजेशन का पार्ट है। इतना है समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल इंडिकेटर की। तो केमिकल इंडिकेटर जो होता है बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ हीट, स्टीम, stillant gases and ionizing radiation to alter the chemical and physical property of chemical substance। यानी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी केमिकल सब्सटेंस की, उनको जब हम लोग देखने के लिए करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द हीट, स्टीम, स्टिलेशन, आयनाइजेशन ऑफ केमिकल। तो एक मिनट, ओके। तो देखो ब्राउन्स ट्यूब जो होती है इसमें टाइप 1 होता है, टाइप 2 और टाइप 3 होती है। तो टाइप 1 जो होता है वो मॉइस्ट हीट के लिए करते हैं, टाइप 2 जो होता है वो मॉइस्ट वैक्यूम के लिए करते हैं, और ड्राई हीट के लिए टाइप 3 करते हैं, ठीक है। तो ये इसका टेम्परेचर है, और हमें ब्लैक स्पॉट मिलता है 120 डिग्री सेल्सियस पे, येलो स्पॉट अगर मिलता है 130 पे, और ग्रीन स्पॉट हमें मिलता है 160 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस आप लोग कर लेना। बाकी ये हमारा क्या है, केमिकल इंडिकेटर। और टाइप 4 हमारा जो ब्राउन ट्यूब में ही है, वो हमें क्या होता है, ड्राई हीट इंट्राफेट कन्वेयर के लिए करते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे, ब्लू कलर मिलता है। तो देखो टाइप 1 में हमें कौन सा कलर मिला, ब्लैक, येलो, तो BYGB ऐसे आता है, BYGB, तो ब्लैक, येलो, ग्रीन, ब्लू। ब्लैक सबसे पहले याद रखना क्योंकि बहुतों का फेवरेट होता है, तो ब्लैक, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। टाइप 1 में हमें ब्लैक मिलता है 126 डिग्री सेल्सियस पे, टाइप 2 पे हमें 130 डिग्री सेल्सियस पे येलो कलर मिलता है, 160 पे हमें टाइप 3 पे ग्रीन मिलता है, और टाइप 4 हमें 180 पे कितना मिलता है, ब्लू स्पॉट, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हमारा केमिकल में विटनेस टेप आता है, हीट सेंसिटिव टेप आता है, और इसमें रॉची या फिर रेस सॉचेट जिसे बोलते हैं वो आता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को मेनली बस नाम ही लिखना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट अगर बात करूँ बायोलॉजिकल इंडिकेटर की, तो बायोलॉजिकल में सबसे पहले इधर लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इधर हमारा क्या लिखा हुआ है, मेनली स्टेलाइजेशन मेथड। तो इसमें देखो बैसिलस स्ट्रेप्टोथर्मोफिलस जो होता है उसके लिए हम लोग स्टीम स्टेलाइजेशन यूज़ करते हैं। जो सेराइटम मतलब एक मिनट, इस मेथड के लिए ये यूज़ करते हैं, इतना याद रखना। हाँ, स्टीम स्टेलाइजेशन जो होता है उसके लिए हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं, बैसिलस स्ट्रेप्टोथर्मोफिलस, ठीक है। जो सेराटा मर्सिनिस होता है 0.5 माइक्रोमीटर का, वो यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन स्टेलाइजेशन को चेक करने के लिए। फिर फिल्ट्रेशन के लिए एक और होता है जिसे ब्रूविरीडीमोनस डायमीटर कहते हैं, ठीक है, डायमीटर। तो 0.3 अगर माइक्रोमीटर चेक करना है, ये इनकी साइज़ इतनी होती है, इनकी साइज़ ये होती है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो जो ब्रूविरीमी डायमीटर होता है इसको यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन स्टेलाइजेशन के लिए। बैसिलस सबटिलिस वन नाइगर जो होता है उसको वो यूज़ करते हैं फॉर ड्राई हीट के लिए। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखना होता है तो बैसिलस स्ट्रेटोथर्मोफिलस यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैसिलस सबटिलिस, जो कि किसके लिए यूज़ करते हैं, एथिलीन ऑक्साइड या फिर फॉर्मल्डिहाइड के लिए। और लास्ट हमारा बचता है बैसिलस प्यूमिलस, ये भी पूछता है पेपर में, तो ये यूज़ करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन के लिए। तो प्यूमिलस से याद रखना है आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। सेराटा समथिंग कुछ भी आ जाए तो माइसिस होता है वैसे, तो यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। और ब्रिविनिक डायमीटर भी आ जाए तो फिल्ट्रेशन के लिए। अगर सबटिलिस आता है बैसिलस सबटिलिस तो एथिलीन ऑक्साइड या फॉर्मल्डिहाइड के लिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये गैस का एग्जांपल है, याद रखना, ये गैसियस स्टेलाइजेशन का एग्जांपल है, ये रेडिएशन का। ये नॉर्मल हमारा किसका है, स्टीम स्टेलाइजेशन यानी फिजिकल स्टेलाइजेशन का, ठीक है। तो ये और ये फिल्ट्रेशन स्टेलाइजेशन, तो ये नॉर्मली हमारी प्रोसेस थी। और स्टेरिलिटी मॉनिटर्स जो भी हम लोग यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का फॉर मॉनिटरिंग द स्टेलाइजेशन, ये था। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नोट्स जो है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराती हूँ, क्योंकि हमारी जो सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। तो ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।